जोहार, नमस्कार। मैं पूजा और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर अपडेट। तो दादा, ये जो जेबी केसेस किन किन मुद्दों को लेकर के आया है? देखिए, सबसे पहले तो भाषा से ये शुरू हुआ। आज खतियान की बात हुई, जो हमारे क्या बोलते हैं, आपका पोस्टर में मिलेगा, हमारे जो पोस्टर बनता है, बैनर बनता है, उसमें मिलेगा। लेकिन उससे भी हट के जो गौण है, जो दिखने वाली चीज़ है, जैसे विस्थापन वाली बात हो गई, आपका फैक्ट्री वाली बात हो गई, आपका जितने भी मुद्दाएं हैं जो इस झारखंड के लोगों का दर्द जुड़ा हुआ है, उस पे हर मुद्दा हमारा मुद्दा है। जेबी केसेस का हर मुद्दा और झारखंडी जो जनमानस का जो अधिकार की बात है, हर मुद्दा है। आप शिक्षा नीति हो गया, जो भी किस्म का मुद्दा है, यहाँ पर जितने प्रकार की समस्याएं हैं झारखंड में, सभी मुद्दे पे जेबी केसेस काम करेगा। और जब तक मुद्दा रहेगा तब तक जेबी केसेस काम करता रहेगा। तो दादा, ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर के फील्ड पे जो आप काम कर रहे हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं आप? चुनौती तो है, लेकिन अगर इस दुनिया में आप चुनौती के साथ में जिएगा, जीने का मतलब जो रहता है, तो मज़ा आता है। तो जब हम शुरुआत किए थे, जब जयराम जी के साथ में, जब हम लोगों ने इस बात और झारखंड की समस्याओं के साथ में जब हमने शुरुआत किया था संघर्ष करने का, हम लोग गिने चुने लोग ही दक्षिणी छोटा नागपुर में थे। और आज लोग सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि इसके माध्यम से पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर में जितने पढ़े लिखे और सामाजिक सोच रखने वाले लोग हैं, वो लोग प्रभावित हुए। और उन लोगों ने खोजने की कोशिश की कि इस दक्षिणी छोटा नागपुर में गुमला हो गया, आपका लोहरदगा जिला हो गया, सिमडेगा हो गया, यहाँ कौन लीड कर रहा है। तो हम लोगों ने फ़ोन के माध्यम से जितने भी हमारे सगे संबंधी हों, जान परिचय हों, कोई सिमडेगा का है, कोई बसिया का है, कोई सिसई का है, कोई लोहरदगा का है, ऐसा ही बात करते करते नहीं अच्छा काम हो रहा है। अभी कोई तो एक नया आशा का किरण जयराम तो दिख रहा है, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो धीरे धीरे डेली का डेली 2-3 व्यक्ति अपने से जुड़ रहा है, अपने से, बिना लालच और बिना, वो लोग संगठन को मजबूत करने के लिए और झारखंड को बदलने के लिए, झारखंड की बदलाव में शामिल होने के लिए अपना समय, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो। और हम लोग अभी छोटा छोटा प्रखंड में छोटा कार्यक्रम करके, संगठित करके, प्रखंड वाइज हम लोग संगठन बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा में हम कोशिश करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा हमारे विचारधारा के जो लोग हैं, उन लोगों को एक जगह हम लोग जमा करें, वोट के माध्यम से एक जगह जमा हो, ताकि लोगों का एक विचार आवे कि दक्षिणी छोटा नागपुर में भी एक रिजल्ट आए कि दक्षिणी छोटा नागपुर में भी इस आंदोलन में शामिल है। और हम लोगों को भी एक गर्व महसूस हो कि झारखंड बदलने में हमने अपना समय और अपना विचार दिया है, लोगों के बीच में जाके जागृत किया। तो दादा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन में बस 2 ही महीना बाकी है, तो इस पे आप लोग कैसे दक्षिणी छोटा नागपुर से कैसे समर्थन कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि 2 महीना बचा हुआ है और इतना बड़ा 3 जिला है, खूंटी मिला लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो मिला जुला के ये कहा जाए बहुत चुनौतीपूर्ण है और चैलेंजिंग है, लेकिन हमारा प्रयास है। और डेली के डेली, मतलब रोज का रोज लोग हमारे जो दक्षिणी छोटा नागपुर में जो संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। बाकी बात रह गया, क्या रिजल्ट आएगा हमको नहीं पता, क्या होगा हमको नहीं पता। हम संघर्ष कर रहे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है जिस संघर्ष को हमने बीड़ा को उठाया है, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो रिजल्ट आएगा। आप आज मान के चलिए 45 वर्ष हुआ, कुछ दिन पहले सुने होंगे कि अब धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया गया। आज आप देखिए, आज 45 वर्ष होने के बावजूद आज पूर्ण बहुमत में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है झारखंड में, जबकि वो कांग्रेस के साथ में अलायंस करके और राजद के साथ में अलायंस करके वो सरकार बनाई। हम तो 2 साल में आए हैं और 2 साल में संगठन का इतना अच्छा रिजल्ट आता है, तो हमको लगता है और जो संगठन बना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, वो जितना जल्दी, और जेएमएम हो, चाहे जो भी राजनीतिक संगठन आज जो मजबूत है, उनसे हम
बहुत जल्दी राइजिंग करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड बदलाव मांग रहा है और झारखंड खुद कह रहा है हमको कुछ बदलो, क्योंकि यहाँ जरूरत है। इसलिए संगठन का जो जिस रेशियो से मतलब परिवर्तन हुआ है और जिस रेशियो से टारगेट की ओर जा रहा है और उभरा है और रिजल्ट आ रहा है, हमको नहीं लगता है 2 महीना कम है या तो 2 महीना में हम कुछ नहीं कर सकते। आप इसको ग्राउंड लेवल पे पता कर सकते हैं कि 45 वर्ष हो गया जेएमएम का, आज तक पूर्ण बहुमत में नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे रिजल्ट आपके पास में दिख रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारा कोई कार्यालय है, ना केंद्रीय कार्यालय है, ना जिला वाइज कार्यालय है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भी आज संगठन इतना मजबूत है कि लोग बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित कहा जाए वो सिर पे हाथ रखे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा जो दुकान है वो बंद होने जा रहा है, जिस दुकान को हम चला रहे थे वो बंद होने जा रहा है, ये स्थिति आ गई। इसीलिए हमारा संगठन जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस जो मुहिम चलाया है, इसका रिजल्ट रोज बर रोज कारवा बढ़ रहा है, ये देखने वाली चीज है। इसीलिए ये जरूर संभव और पॉसिबल है कि हम 2 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दादा हम आपसे जानना चाहते हैं कि जेबीकेएसएस दक्षिणी छोटा नागपुर से अगर आपको लड़ने के लिए मौका मिलेगा तो आप इस पे क्या करेंगे? देखिए, ये संगठन की बात है, अगर उस लाइक हमको समझा जाएगा तो विचारणीय है। और हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर में और भी ऐसे लोग हैं जो संगठन को मजबूती दे रहे हैं, इंडिविजुअली प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भी। और मेरे जैसे व्यक्ति को अगर संगठन उस लायक समझती है तो विचार करेंगे और उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनली और व्यक्तिगत अगर मेरी मंशा हो तो मेरे को विधायक बनना, सांसद बनना, ये मेरा मकसद नहीं है। जब तक इस शरीर पे ब्लड है, जब तक इस आत्मा में आत्मा है, जिस शरीर पे आत्मा है और हमारी सांसें चल रही है, एक ही मकसद है कि वो बच्चा हमको तैयार करना है, वो नौजवान तैयार करना है जो आज भ्रष्ट राजनीतिक जो हो रहा है उस पे सवाल करे, हमको क्वेश्चन करने वाला, हमको सवाल पूछने वाला, हमको छात्र छात्राएं और नव युवती हमको तैयार करना है, हमको क्वेश्चन करने वाला हमको तैयार करना है। यही मेरा मकसद है जेबीकेएसएस में। और जितने भी चीज़ें हैं, हर एक मुद्दे पे, नियोजन की बात हो, खनन की बात हो, हमारे जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, भूमि की बात हो, हम लोग सभी बातों पे और दक्षिणी छोटा नागपुर पे हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को और श्रोतागणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा हमारे बीच में मौजूद थे और बहुत सारे जानकारी हम लोग को दिए, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।